नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज हम आपके कुछ कमेंटों के जवाब देंगे और आपने जो पूछा है, जो मेरी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा और कुछ पौधों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि अंकल आप कहाँ से हो? मैं रोहतक से हूँ। दोस्त, हमारी नर्सरी दिल्ली में है, चंद्र विहार प्रधान मार्केट में नीलोठी गांव में है। दोस्त, हमारी नर्सरी, कभी दिल्ली आओ तो आप हमारे पास आइए और हमारे से मिलिए। जो मेरा नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा और जो भी कुछ पौधे मेरे पास पसंद आए तो ले जाना। और आप दोस्त पेड़ लगाइए दबा के और रोहतक को हरा भरा बनाइए। और दोस्त, मैं भी आपके पड़ोस से हूँ, मैं भी रोहतक से हूँ। रोहतक मेरा जिला है और मैम के पास मेरा गांव है। दोस्त, टेंशन मत लो, हरा भरा बनाओ अपने एरिया को और प्रकृति से जुड़े रहो, क्योंकि प्रकृति धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आप लोगों में से किसी ने पूछा है, अंकल जी मैंने केवड़ा के पौधे लगाए। दोस्त, इस टाइम मेरे पास केवड़ा का पौधा तो है नहीं। क्यों हम लगाते नहीं केवड़ा? मैं सच बताऊं, केवड़ा को बहुत कम बिकता है। तो केवड़ा का पौधा, एक तो वो जब लगाते हैं ना, उसमें उसके पत्ते बड़े तेज होते हैं, ऐसे हाथ लग जाए जैसे कि ईंख की तरह, वो ऐसे चीर देता है हाथ को। तो हमने कई साल से केवड़े के पौधे लगाते नहीं, बिकते नहीं और वो झाड़ ही बन जाता है। आपने अगर ये नहीं बताया कि मेरा जमीन में लग गया है या गमले में लग गया है। केवड़ा का पौधा अगर आपका जमीन में लग गया ना, तो जब उसकी पौधों की संख्या बढ़ती है ना, प्लीज प्लीज आप उसकी पौधों की संख्या कम करिए। वो ज्यादा का लालच में ना बात बनती नहीं। एक या दो पौधा रखिए, उसकी सेवा करिए तो उसमें जल्दी आपको फूल मिलेगा। अगर उसमें, वो तो एक स्पाइडर की तरह होता है, यानी संख्या निकलती रहेगी। जैसे लेमन ग्रास हो गया, स्पाइडर हो गया, जैसे ही कोई ज्यादातर उसमें ब्रांच निकली, कम ब्रांच रखिए, एक या दो या ज्यादा से ज्यादा तीन, बाकी को आप कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, संख्या भी बढ़ जाएगी। तो उसकी जब आप केयर करोगे ना, तो समय पे केवड़ा का पौधा फूल देगा। अगर ऐसे आप लगाया, एक जगह पड़ा रहा, तो आप उसकी संख्या बढ़ती जाएगी और वो पूरा एरिया कवर कर लेगा। आपने ये भी नहीं बताया गमले में है, जमीन में है। और केवड़ा का पौधा थोड़ा देर में ही फूल देता है, ये भी दोस्त मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी हमने छोड़ रखा है, हम लगाते नहीं केवड़े का पौधा। आपने लगा रखा है, और उसकी केयर भी ज़्यादा नहीं है, मिट्टी सूखे, पानी खाद उसको ज़्यादा चाहिए नहीं। ध्यान आपने ये देना है कि उसकी में फुटाव ज़्यादा आ जाते हैं, उनको थोड़ा कम करिए, शायद आपका कुछ समाधान हो उसके। एक बार ये काम करके देखिए। और आप लोगों में से किसी ने पूछा, अंकल जी मेरे पास 18-19 इंच के गमले हैं, मैं उनमें कौन से पौधे लगाऊं? अब आपने ये नहीं बताया मैं इंडोर लगाऊं या आउटडोर। ज़्यादातर तो आपके जो गमले हैं ना, उसके अनुसार तो आउटडोर पौधे लगेंगे, कि 18-19 इंच के गमले इंडोर में तो कभी लगते नहीं है। तो अगर आप इन गमलों में पौधे लगाना चाहते हैं, आप इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और इतना अच्छा मौसम है ना, ये 15-20 दिन ना, इतने अच्छे पौधे लगाने के, आपका एक एक पेड़ लग जाएगा और खूब ताकतवर बनेगा। उसमें क्या करना, आपने सबसे पहले तो मिट्टी बढ़िया बनाइए। मिट्टी बढ़िया बनाने के लिए आपको गली सड़ी गोबर की खाद, बढ़िया मिट्टी दोमट लेना, कहीं से बेसमेंट की मत लेना, क्योंकि आपके गमले बड़े हैं। आपको फिर अगर गलत मिट्टी मिली तो आपको दिक्कत आएगी, आप उसको उल्ट पुल्ट करोगे तो मेहनत लगेगी, काम भी अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले मिट्टी का चुनाव अच्छी का करिए, बढ़िया मिट्टी बनाइए। और फिर अगर आप धूप में लगा रहे हो ना, छत पर लगा रहे हो, आप उसमें मेरे से अगर राय ले रहे हो ना, कुछ फल फ्रूट के भी पौधे लगाइए। जैसे कि एक तो आप मेरे कहने से अमरूद का पौधा लगा दो, अच्छी क्वालिटी का। अगर आप अमरूद का पौधा लगाओगे ना, आपको दोनों मौसम में फल देगा। 18-20 इंच का गमला ना फल फ्रूट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक आप अमरूद का लगाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। और एक आप 12 आम लगाइए, बहुत शानदार रहेगा, प्लीज। और एक पौधा, एक कलम मेरे कहने से आप अंजीर की भी लगा दीजिए। जो अंजीर की हमने वीडियो बना रखी है ना, आप उसमें देखना कितनी अंजीर लगी हुई है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आप छत पर रखिए, कहीं भी रखिए, धूप में आसानी से चलते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया। ये 2-3 पौधे तो ये लगाइए फल फ्रूट के। और अगर आप फूल में लगाना चाहते हैं ना, गुड़हल लगाइए। गुड़हल कौन से लगाइए आप? देसी वाले लगाइए, हाइब्रिड में तो लगाइए, देसी लगाइए। देसी में बहुत कलर होते हैं, लाल होता है, पिंक होता है, देखिए व्हाइट होता है। ये हाइट भी बड़ी बड़ी ले लेंगे और फूल इतने देंगे ना बेशुमार। और आपके गमले जो बड़े हैं ना, उनमें आप 2 साल में रिपोर्टिंग करना, 1 साल में नहीं करना। ये आज सारा काम मैं आपके ऊपर फोकस करूंगा, आप प्लीज प्लीज हमारा ये काम देखिए।
और अगर आप और भी हरे भरे पौधे लगाना चाहते हैं, फाइकस लगाइए, बड़े बड़े फाइकस पांडा है, फाइकस बेंजामिना है, ये लॉन्गलैंड फाइकस है। ये आपकी छत की शोभा बढ़ाएंगे, हरे भरे रहेंगे, हार्ड पौधे, केयर भी नहीं ज्यादा, और आपकी छत को हरा भरा बना, यानी आपका एक टेरिस गार्डन सा बना देंगे। और अगर आप छाया में रखना चाहते हैं तो एरिका पाम से बढ़िया कोई पौधा नहीं है, हाइट भी लेगा, 18-20 इंची गमले में बहुत शानदार रहेगा। और अगर आप धूप में लगाना चाहते हैं तो आप बोटल पाम लगा सकते हैं। बोटल पाम बहुत अच्छा रहेगा, धूप में बहुत अच्छा रहता है। और छाया में और भी लगाना चाहते हैं, ये रेफिस पाम भी लगा सकते हैं, बहुत शानदार बनता है, बहुत हार्डी प्लांट है, कोई केयर नहीं है, खूब हाइट ले लेगा और भर जाएगा गमला। एक बार ये लगा के देखिए। और अगर छाया में लगाना और भी चाहते हो तो ये देखिए मनी प्लांट लगाइए बड़ी पत्ती का, कहीं भी अपने घर के सामने छाया तो वहाँ लगाइए। छाया में एरिका पाम और मनी प्लांट, रेफिस पाम भी रख सकते हैं। ये 5-10 पौधे मैंने आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बताए, पौधे और भी बहुत हैं। प्लीज़ आप अच्छे पौधों का चुनाव करिए, मिट्टी बढ़िया लगाइए तो आपका काम आसान हो जाएगा। और तुरंत लगाइए, ये 1.5-2 हफ्ता ना बहुत शानदार समय है पौधा लगाने का। और आप लोगों ने पूछा अंकल जी क्या हम वेजिटेबल में नेचुरल दवाई छिड़क सकते हैं, कौन सी छिड़क सकते हैं? दोस्त मैं एक देसी नुस्खा बताऊंगा आपको, मगर ये आपके पास होगा नहीं, ये असंभव है। अगर आप गांव में रहते हो तो होगा, शहर में रहते हो तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप देसी काम करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये उपले की राख, चूल्हे की राख, लकड़ी की भी है, उपले की भी है। ये जो चीज़ है ना, ये आप अपनी पालक है, धनिया है, मेथी है, गाजर है, मूली है, किसी भी चीज़ पे ऐसे छिड़क सकते हो। देख रहे हो अभी सुबह सुबह देखिए 7:30 बज रहे हैं, वो सब पौधों पे आप ऐसे डाल सकते हो। ये नेचुरल है बिल्कुल, ये कीड़ों को भी भगा देगी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगी। ये देखिए, ये ऐसे करिए। अब ये आपको तो मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा राय ये है कुछ न कुछ केमिकल का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, वो तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। ये मिल गई तो बस सोने पे सुहागा दोस्त, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, आप इसको डालिए। और आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और अभी आप पौधों पे, सीजन के पौधों पे ध्यान दीजिए। और अगर आप सब्जी लगाना चाहते हैं, टमाटर का, पालक का, मेथी का, सारी चीज़ों का बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है, तो आप ये कर सकते हैं। और अंजीर का पौधा आप लगाओगे ना, अंजीर के पौधे में बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। देखिए हमने वीडियो भी बनाई है। और आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि अंजीर और एप्पल के बारे में बताइए। अंजीर का पौधा लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय है। एप्पल का पौधा दोस्तों फरवरी में लगाइए, एप्पल का भी समय नहीं है, दिसंबर जनवरी में पत्ते छोड़ देगा, उसकी कलम अगर आपने लगानी है तो फरवरी में लगाइए। एप्पल की बहुत अच्छा समय वो होता है। और ये अंजीर भी लगाइए। और आप लोगों में से किसी ने पूछा कि मैंने फाइकस लगाया था, उसके पीले पीले पत्ते हो गए। सबसे बड़ी बात तो आपने ये नहीं लिखा कि मेरा कौन सा फाइकस है। फाइकस बेंजामिना है, फाइकस पांडा है, लॉन्गलैंड है, पता नहीं कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने फाइकस पांडा लगाया है तो इसके तो पीले पीले पत्ते रहेंगे। अगर आपने फाइकस पांडा लगाया है तो इसके पीले पत्ते होते हैं। अब बेंजामिना है तो उसके तो हरे रहेंगे, काले वाला लगा तो काले रहेंगे। आप इससे डरे ना, आपने फाइकस पांडा ही लगाया तो उसके तो पीले पत्ते होंगे, इसकी पीले पत्ते की लुक होती है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी पोती पीहू आ गया है, ये देखिए ये आ गई है, दादी के साथ उठ के आ गई है। प्रणाम करो, प्रणाम करो बेटे, प्रणाम करो, हाँ प्रणाम करो। नमस्ते। कैसी है पीलू? देखो बुआ को बाय करे बाय। आई तो है, आई ना तो। और ये देखिए दोस्तों, चिड़िया वहाँ बेरी के पेड़ में ऐसे चचा रही है ना सुबह सुबह, दिल को इतनी शांति होती है। तो अगर आप हरियाली बढ़ाओगे तो पंछी और हमारी गोरैया दोबारा लौट आएगी। और जब ये छोटे छोटे बच्चे ना आंगन में खेलेंगे तो दोबारा जैसे आप और हमने गोरैया देखी ने, ये भी उसको देख पाएंगे। आप हरियाली बढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह जो बच्चे आंगन में खेलते हैं तो सबसे पहले गोरैया आती है, वो दोबारा लौट सकती है अगर आप पेड़ पौधों के प्रति अपना रुझान करो। ये बेरी में किस लिए रहती है? क्योंकि बेरी में सेफ रहती है, बाज वगैरह बड़ा पंछी इनको घायल नहीं कर सकता, वो इसके अंदर घुस नहीं सकता। और ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, कहीं गिलहरी की आ रही है, कहीं उसकी। हरियाली बहुत मायने रखती है हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे लिए बहुत ही ऑक्सीजन देती है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और चलिए दोस्तों, थोड़ी और जानकारी देंगे।
चलो आइए। बाय करो। बाय। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एप्पल वैरायटी बेर का पौधा है। इसमें खूब अभी फूल आ गया है और इसका 80% फूल बचेगा और इसका भी बेर लगेंगे। अगर आपने भी ये एप्पल वैरायटी का पौधा गमले में भी लगा रखा है ना, वहाँ भी फल दे जाएगा। बहुत शानदार है। इसका भी फूल का शुरू समय हो गया है। अगर इसमें कुछ कीट पतंगे आए तो आप कोई स्प्रे मार सकते हैं समय से। और देखिए छोटे छोटे बेर भी बनने लगे हैं, अभी छोटे छोटे बेर भी बनने लगे। अब आप इनमें ज़्यादा खर्चा मत करना कि इसमें ये डाल देंगे तो वो डाल दें, बिल्कुल भी मत करना। ये देखिए हमारा अनार के पौधे में फल खत्म हो गए थे, दोबारा फूल आ गए, फिर अनार लग गए। और कुछ नहीं डालते, दीवार से 2 फुट दूरी का है, कभी खाद गोबर की भी नहीं डालते। केमिकल से बचाइए दोस्तों, और ऐसा कुछ भी ना करें। और दोस्तों, कल हमने ना जो हमने रेफिश पाम खुद बनाया था ना दोस्तों ज़मीन में, अभी तो मेरा आधा रह गया है। 1 साल में दोस्तों मेरा ये इतना रेफिश पाम हो गया। और कल मैंने देखो यहाँ काट छांट करके ज़मीन से खोद खोद के इसके इतने पौधे बना दिए हैं। ये देखिए मेरी प्रोडक्शन दोस्तों, ये कल हमने भरे हैं, कितने होंगे, ये शानदार हैं। रेफिश पाम का पौधा अगर आप बनाना चाहते हैं ना, अभी आसानी से बन जाएगा। अगर आपका गमला भर गया है, 1 के 10 आसानी से बना सकते हैं, अभी मरेगा नहीं। इसकी जड़ें वगैरह काट के इसकी रिपोर्टिंग करिए और इसकी संख्या बढ़ाइए। अगर आपको ये पौधा पसंद है और बहुत हार्डी पौधा है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और यही मिट्टी भरी है हमने, और देखिए कितना घास फूस पड़ा है काट छांट के। तो रेफिश पाम के पौधे की संख्या बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। ये देखिए हमने कम से कम 100-125 बना दिए और आज भी बनाऊंगा, बहुत पड़े मेरे पास। तो आप अपने बगीचे में ये काम करिए, आपके पौधे की संख्या भी बढ़ेगी और आपका गार्डन भी हरा भरा रहेगा और आपके मन को खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ बनाया। और दोस्तों, अभी फूलों की तैयारी करिए। देखिए हमारी पौध बड़ी हो गई है, आज थैली आ गई है हमारे पास, आज हम थैली भी भरेंगे और अब धीरे धीरे पौध लगाना शुरू करेंगे। आप भी अपने बगीचे में फूलों की तैयारी करिए। और दोस्तों, समय धीरे धीरे नज़दीक आ गया। अगर आप गुलाब की कटिंग कराना चाहते हैं ना, उसका भी बस 4-5 दिन बचे। 15 अक्टूबर के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, उसकी कटिंग करिए, हम भी उसकी कटिंग करेंगे। आपका गुलाब बहुत शानदार रहेगा। और दोस्तों, ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, समय से आप पानी देते रहिए अपने गार्डन में, 3 महीने में खाद डालिए। इधर उधर की बात कोई मत करिए, केमिकल से बचिए, शरीर को स्वास्थ्य को बचा के रखिए। केमिकल इनको भी मत खिलाइए केमिकल, और खुद भी मत खाइए। नमस्कार, जय हिंद।